नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और तो क्वेश्चन हम फिजिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर डाल ही रहे हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। और हमने कल दोस्तों लेंथ के बारे में भी डाला था, पतले लेंस के 2 क्वेश्चन कराए, दोनों में से एक नए क्वेश्चन आने की दोस्तों संभावना बनी रहती है। तो प्लीज मेरे भाई आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन आपको दोस्तों बढ़िया लगे तो, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जामों में, यही क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों, इंग्लिश वाली बुक को सेकंड बुक का थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और हाँ, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर हार्ड नहीं, पेपर हार्ड सिर्फ ये होता है कि अगर थ्योरी आ जाती है तो आप लोगों को पेपर इजी लगता है। और दोस्तों जब सोल्व आ जाता है, यानी कहने का मतलब अगर दोस्तों न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आप लोगों को हार्ड लगता है। और न्यूमेरिकल तो क्या है, जो फिजिक्स तो फिजिक्स है, इसमें तो न्यूमेरिकल और दोस्तों सोल्व दोनों की वैल्यू बराबर बराबर ही रहती है। इसमें तो ये नहीं पता चलता थ्योरी है या नहीं है। आप एक बार को थ्योरी मत लिखो, थ्योरी तो मैं वैसे भी नहीं लिखवाता, बस क्वेश्चन को ओनली सिर्फ सोल्व कर लो, सबसे बेस्ट तरीका वही रहेगा मेरी निगाहों से, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया तरीके से नोट करेंगे, शानदार तरीके से। क्वेश्चन को लिखकर दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कौन सा। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, किसकी दोस्तों? संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। देखो संपर्क में 2 पतले लेंस रखे होंगे, उनकी दोस्तों तुल्य फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन ये वाला आता है। जो मैंने कल कराए उनमें से भी दोनों में से एक आता है, संभावना बनी रहती है। और दोस्तों जो मैं आज करा रहा हूँ ये वाला भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, क्या बोला था? संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। तो मेरे भाई हमने क्या काम करा, 2 दोस्तों संपर्क में पतले लेंस रख दिए, ठीक है। क्या काम करा मेरे भाई? 2 मेरे भाई हमने संपर्क में 2 पतले लेंस रख दिए। आप लोग बिल्कुल भैया इनके बीच से दोस्तों हमने क्या काम करा, इनके बीच से पूरी तुल्य फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा इतना पॉइंट। तो आप लोग थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना, मुझसे जैसा बना मैंने सिर्फ ऐसा बनाया है, ठीक है। इनके बीच से दोस्तों फोकस दूरी निकलती रहेगी, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है, ठीक। ये पॉइंट तो मेरे भाई सभी को पता है। इसको मेरे भाई L1 मानेंगे, इसको मेरे भाई L2 मानेंगे, ठीक। तो याद रखेंगे बढ़िया तरीके से और मेरे भाई शानदार तरीके से। तो हमने क्या काम करा दोस्तों, यहाँ पर कोई वस्तु O रखी है। क्या दोस्तों? कोई वस्तु O। तो यहाँ से मेरे भाई क्या काम करा, कोई वस्तु O है, ठीक। तो देखो ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने एक किरण डाली। तो दोस्तों हमने क्या काम करा, एक किरण डाली। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल भैया ये किरण ऐसे ही डलेगी, ठीक है। तो ये क्या होगी दोस्तों, यानी कि टकराने के पश्चात दोस्तों क्या होगी, ठीक है, L2 लेंस की अनुपस्थिति में, किसकी दोस्तों? L2 लेंस की अनुपस्थिति में, यानी कि जब L2 लेंस नहीं होगा, यानी कि उसकी अनुपस्थिति होगी, किसकी दोस्तों? L2 लेंस की अनुपस्थिति होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब, यानी कि ये नहीं होगा तो मेरा भाई प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपके भैया? यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर बनेगा मेरे भाई? याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखो कहाँ पर बनेगा मेरे भाई प्रतिबिंब, मेरे भाई यहाँ पर बनेगा। तो आपका भैया जो ये वाला प्रतिबिंब बनेगा भैया वो बनेगा कौन सा? ये मेरे भाई I डैश बनेगा। कितना बनेगा? I डैश बनेगा। ये तो मेरे भाई कब बनेगा? जबकि L2 लेंस नहीं होगा, यानी कि इसकी अनुपस्थिति होगी, यानी कहने मतलब नहीं होगा, ठीक है। और मेरे भाई जब L2 लेंस होगा, यानी कि L2 लेंस की, ठीक है, उपस्थिति होगी, जब L2 लेंस की उपस्थिति होगी तो मेरे भाई प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपको भैया बिल्कुल ऐसे ही जाएगी किरण। तो भैया कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मेरे भाई इसका प्रतिबिंब I मान लिया हमने, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दोस्तों I मान लिया। वस्तु से लेंस तक की फोकस दूरी को आप दोस्तों क्या कहोगे? आप लोग भैया U कहते हैं, हम U, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे भाई? U कहते हैं, U। अब मेरे भाई देखो जब अनुपस्थिति होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की फोकस दूरी कितनी होगी? आपके भैया B होगी। तो मेरे भाई यहाँ से लेके जब अनुपस्थिति नहीं होगी तो मेरे भाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी क्या हो जाएगी मेरे भाई? दूरी कितनी हो जाएगी? B डैश हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ चुका होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। क्योंकि कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं बहुत इजी सा ला रहा हूँ और समझाने की कोशिश भी बहुत बेटर कर रहा हूँ। बस मेरे भाई ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और मेरे भाई कमेंट कर दिया करो। एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ और देखता भी हूँ, पर आप लोग मेरे भाई कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो प्लीज मेरे भाई, ठीक है। अब देखो हमने क्या काम करा, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोस्तों हमारे पास बन गया ये वाला डायग्राम। जब मेरे भाई डायग्राम बन गया तो हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहला पॉइंट, L1 लेंस की, मैं लिख देता हूँ L1
लेंस, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, L1 लेंस की अनुपस्थिति, ठीक है, क्या दोस्तों, L1 लेंस की अनुपस्थिति, याद रखेंगे जब दोस्तों क्या होगा, L1 लेंस की अनुपस्थिति में, ठीक है, L1 लेंस की अनुपस्थिति में, तो दोस्तों पॉइंट क्या बनेगा, आप लोग कहोगे हाँ भैया पॉइंट यही बनेगा, L1 और दोस्तों L2 बराबर क्या होगा, L1 और दोस्तों L2 बराबर मेरे भाई क्या होगा, ठीक है, ये तो सॉरी क्या होगा नहीं, L1 L2 क्या है दोस्तों, एक लेंस है, क्या है दोस्तों, एक लेंस है, आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल ये लेंस है, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहोगे, यानी कि F1 इनकी फोकस दूरी भी तो होगी नहीं होगी, F1 और दोस्तों F2 क्या है, ये दोस्तों फोकस दूरी है, क्या दोस्तों, फोकस दूरी है, क्या दोस्तों, फोकस दूरी है। जब मेरे भाई दोनों आप लोगों ने पॉइंट कर लिए तो बस यहाँ से आगे को क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बचा हमारे पास, ठीक है, तो देखो हमारे पास दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, आपके भैया 1/f, ठीक है, याद रखना 1/में F1 बराबर दोस्तों क्या होगा, ठीक है, L1 लेंस की अनुपस्थिति में क्या कंडीशन होगी, L1 लेंस की अनुपस्थिति में 1/में F बराबर दोस्तों क्या होगा, 1/में B डैश माइनस, ठीक है दोस्तों, 1/में U, क्या होगा मेरे भाई, 1/में U, ये बन गई मेरे भाई आपके पास समीकरण नंबर 1, क्या बन गई दोस्तों, ये बन गई मेरे भाई समीकरण नंबर 1, ये कब की कंडीशन होगी, जबकि L, ठीक है, L1 लेंस की अनुपस्थिति में, ठीक है, किसकी दोस्तों, L1 लेंस की अनुपस्थिति में। अब देखो L2 लेंस का भी दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, L2 लेंस की उपस्थिति होगी तब, ठीक है, L2 लेंस की उपस्थिति L2 लेंस की उपस्थिति में I2 आभासी, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, आभासी, ठीक है, I2 लेंस की आभासी, ठीक है, आभासी वस्तु का काम करता है, ठीक है, आभासी वस्तु का काम करता है, किसका काम करता है दोस्तों, आभासी वस्तु का काम करता है, तो कंडीशन मेरे भाई आपके पास क्या बनेगी, 1/में F2 बराबर 1/में B, ठीक है, 1/में B माइनस के दोस्तों 1/में B डैश, ये आपने कहाँ से सीखा, तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, 1/में F, इसके लिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि B डैश दूरी हो जाएगी तो इसके लिए वस्तु दोस्तों ये हो जाएगी, लेकिन किसके लिए दोस्तों, इस वाले के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों B और B डैश, तो दोस्तों निकलेगा B डैश, इसमें वस्तु की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, तो हमने दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे आगे के लिए, जब मेरे भाई हम इसे सोल्व करेंगे आगे के लिए, मेरे भाई कंडीशन आपके पास क्या नजर आएगी, तो मैं कहता हूँ दोस्तों समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को दोस्तों आप लोग जोड़ दो, ठीक है, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, याद रखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये दोस्तों वेरी सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, तो समीकरण नंबर 1 ठाएंगे आप लोग दोस्तों, क्या ठाएंगे, F1 बराबर 1/में B डैश, क्या दोस्तों, B डैश माइनस के 1/में U उठाएंगे, तो दोस्तों बिल्कुल उठाएंगे, तो मैं आप लोगों से क्या कहूँगा, ऐसे दोस्तों समीकरण नंबर 2 उठाएंगे, ऐसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2 उठाएंगे, तो हमने दोस्तों समीकरण नंबर 2 उठाया, क्योंकि जब LHS बराबर दोस्तों RHS होता है, ये तो आप लोगों को मैंने पहले से बता रखा, या तो आप लोग दोस्तों ऐसे कर लो, नहीं तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, एक काम कर लेते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से, 1/में F है, 1/में F2 है, दोस्तों ये FF वाली वैल्यू दोस्तों मैं एक तरफ को ले आया, तो आप कहो भैया हाँ 1/में F1 और भैया आपने क्या काम करा, प्लस में 1/में F2, क्योंकि हम जोड़ेंगे 1/में F2 दोस्तों मैंने ऐसा लिख लिया, तो इसका भी दोस्तों ठीक है LHS ले लिया, और दोस्तों मैंने इसका भी LHS ले लिया, इतना पॉइंट ये लिया और दोस्तों इतना पॉइंट ये लिया, LHS दोस्तों मैंने इसका ही भाग ले लिया, बचे क्या RHS ही तो बचे, यानी कि राइट हैंड साइड ही तो बचा, ये बचा और दोस्तों ये वाला बचा, तो जैसे जैसे बचा है वैसे वैसा पॉइंट रखेंगे, 1/में B डैश माइनस के 1/में U, तो हम लोग भैया 1/में B डैश माइनस के 1/में U, फिर दोस्तों किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप लोग, किसका चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, माइनस का, 1/में क्या लगाएंगे मेरे भाई, 1/में B लगाएंगे, और माइनस दोस्तों क्या लगाएंगे, माइनस दोस्तों क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, माइनस क्या लगाएंगे दोस्तों, 1/में क्या लगाएंगे, 1/में B डैश लिख लेंगे, ये वाला देखो, ये वाला B डैश, तो B डैश, और दोस्तों हमारे पास B डैश U, तो दोस्तों B डैश U, अब दोस्तों जब हमने ये वाली वैल्यू रख ली तो आपस में काटाकाटी कर लेंगे, B डैश खत्म, आप लोग को भैया 1/में F प्लस के 1/में F2 बराबर 1/में U
यू और दोस्तों कितना बचा प्लस में 1/b, यही बचा आपके पास। फिर मैंने चूटी के वर्ड में तुम लोगों को पहले से 2-3 पॉइंट सिखा रखे थे, कौन कौन से, तो देखो मैंने क्या बताया था, यानी कि 1/f बराबर दोस्तों क्या होगा 1/u प्लस के 1/b होता है। क्या दोस्तों, b होता है, b होता है। लो जी भैया आपके पास ये होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इनकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली हो जाएगी, और इसकी वैल्यू दोस्तों ये वाली हो जाएगी। जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी तो 1/में दोस्तों कितने देखेंगे f डैश, और प्लस के 1/में कितने देखेंगे f2 f1 f2, और बराबर में दोस्तों 1/में f आ जाएगा। लो जी आपके पास फॉर्मूला सिद्ध होकर आ गया है। या तो आप लोग ऐसे कर लो, अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला और है, वो वाला नियम भी आप लोग लगा सकते हो। कौन सा, जो आप लोग पहले से दोस्तों सीखते हुए आ रहे हो। कौन सा सीखते आ रहे थे, मैंने आप लोगों से दोस्तों पहले ही बता दिया था। क्या, जब हम दोस्तों इनका आपस में क्या कौन करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/में f बराबर, इनका दोस्तों हम लेंगे एलसीएम। तो जब दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या f1 f2 हो जाएगा, सिंपल से पता है क्या हो जाएगा, f1 और दोस्तों f2 हो जाएगा। बिल्कुल हो गया f1 f2। जब दोनों दोस्तों f1 f2 हो गए तो वैल्यू हमारे पास कंडीशन क्या बची, सिंपल सी बात है f1 f2, ऊपर दोस्तों नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों f2 और प्लस के f1 हो जाएगा। आप ये वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हो, आप दोस्तों ये वाला भी लिख सकते हो। वो दोस्तों आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा लिखना है। ठीक है, बाकी ऐसा भी लिख सकते हो, इसको इधर फेंको इसको इधर फेंको, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मन करे मेरे भाई आप वैसा लिख लो, जैसा आपका मन करे आप मेरे भाई वैसा सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी मेरे भाई आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि देखो मैंने क्यों बताया ये मैंने दोस्तों इसलिए बताया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो f1 f2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर फेंकेंगे इसकी मल्टीप्लाई फेंकेंगे तो कंडीशन वाली बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर फेंको इसकी मल्टीप्लाई इधर फेंको, तो सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। f1 f2 बराबर कितना हो जाएगा f, और दोस्तों कितना हो जाएगा f2 प्लस के कितना हो जाएगा f1 हो जाएगा। तो मेरे भाई हम क्या काम करेंगे, इसको दोस्तों बटे में ले आएंगे इसके, तो आप लोग क्या भैया, हाँ f बराबर f1 और भैया f2 और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों f2 प्लस के कितना हो जाएगा f1 हो जाएगा। आप मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका आंसर ये भी राइट होगा, आपका आंसर ये भी राइट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ चुके होंगे कि क्योंकि क्वेश्चन कोई मेरे भाई इतना हार्ड नहीं था, हमारा ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों बाकी मिलेंगे हम आप लोगों से कल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।